हेलो गाइस, आज हम स्कूल इंटर्नशिप का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आरटीआई क्या है तथा इसका विद्यालय में किस प्रकार उपयोग किया जाता है तथा हम विद्यालय की कौन सी सूचनाएं इस अधिकार अधिनियम के तहत ले सकते हैं। कहने को तो हम अपने आज को स्वतंत्र कहते हैं, पर क्या सही में हम स्वतंत्र हैं? शायद नहीं, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनका उपयोग हम नहीं करते हैं। जानने का अधिकार सभी को है, पर हम अपने इस अधिकार का प्रयोग खुलकर नहीं कर पाते। आम नागरिक सिर्फ कहने को आम नागरिक हैं, पर वास्तव में आम नागरिक के पास ऐसा अधिकार है जिससे वह बड़े से बड़े राजनेता और अफसरों की कुर्सी हिला सकता है। यह अधिकार है सूचना का अधिकार। यह सूचना का अधिकार अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। यह कानून नागरिक को जानने का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन या सूचना लेने के अधिकार का हक देता है। हर नागरिक को सूचना लेने का अधिकार है। इसके तहत आप सरकार से कोई भी सूचना मांग सकते हैं, सरकारी निर्णय की प्रति ले सकते हैं, सरकारी दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते हैं, सरकारी कार्य का निरीक्षण कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि इस अधिकार के तहत हम जो पत्र लिखेंगे सूचना के लिए वह किस प्रकार लिखना है तथा उसका क्या प्रारूप होना चाहिए, जिसमें पहले होगा सेवा में, जिसमें फिर लिखेंगे बेसिक अधिकारी की सूचना अधिकारी, जिसको हम संबोधित करके यह पत्र लिख रहे हैं। फिर होगा जिला विद्यालय से निरीक्षण अधिकारी तथा सूचना अधिकारी। फिर लिखेंगे अपना विषय, जन सूचना अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु। फिर होगा महोदय, मेरे द्वारा मांगी गई सूचना, स्कूल का नाम लिखेंगे तथा इसके संबंध में है, इसलिए आप सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत मेरे आवेदन से संबंधित स्कूल को भेजें और सूचना उपलब्ध कराएं। जिसमें हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझ सकते हैं कि हमने जैसे किसी विद्यालय भवन निर्माण हेतु आवंटित राशि से संबंधित सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, तो उससे संबंधित हम कुछ प्रश्न इस प्रकार उनसे पूछ सकते हैं, जिसमें प्रश्न होंगे हमारे इस प्रकार: कार्य का नाम जिसके लिए खर्च किया गया, कार्य का संक्षिप्त विवरण, कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है। इस प्रकार आप जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वह इसमें लिख सकते हैं, परंतु इसमें इस बात का ध्यान रखें कि प्रश्न संक्षिप्त हो तथा उनको एक पैराग्राफ के रूप में ना लिखें। फिर होगा सूचना प्राप्ति का तरीका, किस प्रकार हम यह सूचना प्राप्त कर सकते हैं। सूचना के अधिकार के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग में जन व लोक सूचना अधिकारी PIO के पद का प्रावधान है। RTI आवेदन इसके पास जमा कराना होता है। आवेदन के साथ केंद्र सरकार के विभागों के लिए 10 रुपये का आवेदन शुल्क होता है। यह आवेदन शुल्क नकद, DD बैंक, चेक या पोस्टल ऑर्डर के द्वारा जमा किया जा सकता है। यह शुल्क अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है। PIO को आवेदन देने के 30 दिन के भीतर सूचना मिल जानी चाहिए। यदि आवेदन सहायक PIO को दिया गया है तो वह 35 दिनों के भीतर सूचना मिल जानी चाहिए। तथा सूचना देने में यदि देरी की जाती है या सूचना की प्राप्ति से सूचना लेने वाला व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो अधिनियम के अनुच्छेद 19(1) के तहत एक अपील दायर की जा सकती है। सूचना प्राप्ति के 30 दिन तथा RTI अर्जी दाखिल करने के 60 दिनों के भीतर प्रथम अपील दायर की जा सकती है तथा इस सूचना से भी असंतुष्ट होने पर व्यक्ति द्वितीय अपील भी कर सकता है। Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel and press the bell icon.